दोस्तों आप देखिएगा कि रुपया जो अभी है 91 के पार पहुंच गया है। मतलब $1 का दाम लगभग 91 रुपया हो गया है। तो आप देखिएगा 91 रुपये डॉलर का दाम क्यों हुआ है। तो एक्चुअली में आप देखिएगा कुछ समय पहले ही, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही 90 रुपये के पार रुपया पहुंच गया था और अब 91 रुपये के पार पहुंच गया है। तो सवाल उठता है कि 91 रुपये के पार डॉलर कैसे पहुंच गया। और आप देखिएगा कि डॉलर 91 रुपये के पार पहुंच गया है। तो इसका डिफरेंट डिफरेंट रीज़न है। पहला बात तो बताया गया है कि जो डॉलर जो है 91 रुपये के पार इसीलिए पहुंचा है क्योंकि डॉलर 91 रुपये के पार इसीलिए पहुंचा है क्योंकि जो शेयर बाज़ार में जो पैसा लगा हुआ है अमेरिकी इन्वेस्टर का, तो वो लोग शेयर बाज़ार से पैसा निकालते जा रहे हैं। इसलिए पैसा निकालने के कारण इस साल 2025 तक लगभग 2 लाख करोड़ रुपया अमेरिकी इन्वेस्टर निकाल चुके हैं। इसके अलावा आप देखिएगा जो डिफरेंट रीज़न है, मतलब कि आप देखिएगा कि जो टैरिफ बढ़ाया गया था ट्रम्प के द्वारा, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट होती थी अमेरिका में, तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट पर टैरिफ बढ़ाने के कारण जो है वो कुछ एक्सपोर्ट बंद हो गई है। तो उसके लिए भारतीय एक्सपोर्टर को जो है दूसरा बाज़ार कहीं मिला नहीं है। तो इसीलिए मतलब कि आप देखिएगा कि उसे दूसरा बाज़ार नहीं मिलने के कारण जो है आपका वो लोग दूसरा बाज़ार नहीं मिलने के कारण वो एक्सपोर्टर का या तो फैक्ट्री बंद हुआ है, या फैक्ट्री बंद होने के अलावा या तो फैक्ट्री बंद हुआ है, तो फैक्ट्री बंद होने के अलावा जो डॉलर हमारे देश में आती है वो भी कम हुआ है। तो इसलिए कुल मिला के आप देखिएगा कि हम लोग के देश में जो है डॉलर का दाम घटते जा रहा है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या उपाय किए हैं तो आप जानते ही होंगे कि गवर्नमेंट या कहिए रिजर्व बैंक ने क्या किया कि जो विदेशी मुद्रा भंडार जो हम लोग के भरे हुए रहते हैं, उस विदेशी मुद्रा भंडार को खर्च करके, मतलब डॉलर को खर्च करके मुद्रा का जो दाम एडजस्ट करने की कोशिश किया कि 90 तक नहीं पहुँचे। फिर 90 तक नहीं पहुँचे, 90 तक तो छोड़िए, अब 91 तक पहुँच गया है। तो सवाल उठता है कि जब 91 तक पहुँच गया है तो अब क्या उपाय किया जाएगा। क्या ये 100 तक पहुँच जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। अब इसके अलावा भी एक बात आप देखिए कि 91 का बात तो आता ही है कि न कहीं 91 तक नहीं पहुँच जाए तो आप बोलिएगा इससे हम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। आप देखिएगा कि जो हम लोग तेल खरीदते हैं वो हम लोग विदेश से तेल खरीदते हैं। 80% भारत का क्रूड ऑयल जो होता है, जो पेट्रोल होता है, वो आता है विदेश से। तो जो परचेज़ किया जाता है उसका भुगतान जो होता है वो आपका होता है क्या बोलते हैं, डॉलर में ही भुगतान होता है। तो डॉलर मतलब डॉलर में भुगतान, आप रुपये में भुगतान करके पेट्रोल नहीं खरीद सकते हैं। और जो हमारे ये होते हैं, जो भी वाहन होते हैं, जो भी मतलब ट्रक होते हैं, उसी से ढुलाई का काम किया जाता है। जो सब्जी होती है या फिर कोई भी प्रोडक्ट होते हैं, अधिकतर देश में उसी से ढुलाई का काम किया जाता है। तो अगर तेल का दाम अगर बढ़ेगा, तेल का दाम अगर बढ़ेगा तो तेल का दाम बढ़ने से सीधी सी बात है कि तेल का दाम बढ़ने से सीधी बात है कि तेल का दाम बढ़ने से आपका जो ये होता है, तेल का दाम बढ़ने से सीधी सी बात है कि जो आपका जो प्रोडक्ट है उसका दाम भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यानी कि मान लीजिए अब सब्जी आ रहा है या कोई सीरियल या अनाज आ रहा है तो उसका भी दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारे देश में धीरे धीरे करके महंगाई बढ़ती जा रही है। तो आप देखिएगा कि हमारा देश से बहुत सारा देश आगे निकल चुका है। हमारे देश में महंगाई धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। आपको पता होगा कि 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट में आया था उस समय जो डॉलर का मूल्य था वो था 63 रुपया, और आज जाके हो गया 90 रुपया। मतलब जब कांग्रेस का गवर्नमेंट गया था और बीजेपी का गवर्नमेंट आया था उस समय 59 रुपीज़ $1 का दाम चल रहा था। और आज जब उछाल हुआ है तो लगभग 31 रुपये का उछाल, 32 रुपये का उछाल हो गया है। मतलब $1 का मूल्य 32 रुपये बढ़ गया है और 91 रुपये पर आ गया है। आप देखिएगा हम ये जो रसिया है जो युद्ध लगातार लड़ रहा है यूक्रेन से, उसका भी मूल्य का मूल्यांकन किया जाए तो युद्ध लड़ने के बावजूद उसका जो मुद्रा है, मतलब रूबल का जो दाम होता है वो आप देखिएगा एक रूबल जो होता है 77 रुपया का आ रहा है। मतलब वो भी हमारे मुद्रा से ज़्यादा मजबूत है। तो आप सोच सकते हैं जो रूस में इतना युद्ध का लड़ाई 4 साल से युद्ध लड़ रहा है, यानी कि 10 लाख सैनिक गंवा दिया। और आप देखिएगा 10 लाख सैनिक गंवाने के अलावा आपका जो आपका एयरक्राफ्ट इतना गंवाया और इतना सारा चीज़ खोया, फिर भी उसका मुद्रा का दाम 77 रुपये चल रहा है। तो रसिया भी हम लोग से आगे है। ऊपर से आप देखिएगा कि इन सब चीज़ों के अलावा भी आप देखिएगा कि सोना का दाम आप देखिएगा आज दिखा रहा है कि सोना का दाम 10 ग्राम सोना का दाम दिखा रहा है 1,37,000 रुपया। तो
आप सोचिएगा जो सोना मतलब कि आपका 2 या 3 साल पहले जो सोना का दाम था, 10 ग्राम सोना का दाम था 60,000 70,000 रुपये, 10 ग्राम का दाम था। वो सोना 2 साल 3 साल में सोना का दाम 1,40,000 10 ग्राम का हो गया है। तो आप बोलिएगा ऐसा आदमी लोग क्या हुआ कि सोना खरीदने लगा? जिस देश में महंगाई इतना हो कि आदमी लोग का सब्जी और सीरियल अनाज का दाम इतना बढ़ा, उसमें आदमी सोना चांदी क्यों खरीदेगा आखिरकार? तो आखिरकार सवाल उठता है कि सोना कौन खरीद रहा है? तो बहुत लोग बोलते हैं कि सोना आखिरकार वही लोग खरीद रहे हैं जो लोग मतलब जिनके पास 2 नंबर का पैसा है, वही लोग जो होता है सोना का खरीद कर सोना का दाम बढ़ा दिए हैं। तो आप सोच ही सकते हैं, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि सोना ऐसा वस्तु है जिसे कहीं भी मतलब ले जाया जा सके, छोटा सा धातु होता है जिसे कहीं भी ले जाया जा सके 10 ग्राम। तो अब सवाल उठता है कि सोना का दाम एक तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और रुपये का दाम घटते जा रहा है 91, क्या कुछ समय बाद जो $1 का दाम है वो कहीं 100 रुपया नहीं हो जाए? आप सोच ही सकते हैं कि $1 का दाम कहीं 100 रुपया नहीं हो जाए, और 100 रुपया अगर $1 का दाम हो गया तो हम लोग का देश तो मतलब समझिए गर्त में चले जाएगा। मतलब हम लोग के देश में मतलब अगर तो आप बोलिएगा इससे हम लोग क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, हम लोग के देश में जितना सारा सामान आता है वो सारा सामान आता है आपका विदेश से ही आता है, चाहे चाइना से हो चाहे अमेरिका से हो। मतलब हम लोग के देश में निजी तौर पर आप कहिएगा कम ही सामान ऐसा होता है जो देसी तौर पर इंडिजिनियस बनता है। वो सारा सामान जो भी बनता है वो सारा सामान आता है आपके इससे। तो उस पर सोचने वाली बात है कैसे आखिर उसको ये किया